दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए यूपी बीएड 2026 ऑनलाइन फॉर्म फिलअप अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप यूपी बीएड 2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज ही से स्टार्ट हो चुकी है। स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 10 फरवरी 2026 है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 10 मार्च 2026 है। तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। फॉर्म अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। किस प्रकार से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल आपको कैसे फिल करनी होगी, किस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कितने केबी में अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस तरह से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं यूपी बीएड फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से यूपी बीएड 2026 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी व्यू झांसी की ओर से नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड का यहाँ पर 2 साल का एक कोर्स है। आवेदन आज ही से स्टार्ट हो चुके हैं। स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 10 फरवरी 2026 है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 10 मार्च 2026 है। एग्जाम इसका 20 से 25 अप्रैल 2026 को कंडक्ट होगा। रिजल्ट इसका 20-25 से 30 मई 2026 को डिक्लेयर किया जाएगा। जून 2026 में काउंसलिंग स्टार्ट होगी। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बैचलर या मास्टर डिग्री 50% अंकों के साथ में, या फिर इंजीनियरिंग डिग्री यहाँ पर 55% अंकों के साथ में होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 15 वर्ष आयु सीमा आपकी रहेगी। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए तो जनरल OBC WS के लिए 1400 रुपये फीस है, SC ST के लिए 700, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। BUjhansi.ac.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आप कंप्लीट डिटेल चेकआउट कर सकते हो। देन उसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा। तो आपके सामने यहाँ पर यूपी बीएड का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको क्लिक हियर टू एग्जिस्टिंग यूजर इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप अपनी यूजर ID एंटर करें, अपना पासवर्ड एंटर करें, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर ले। और अगर आप यहाँ पर इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ये टैब दी गई है, आप इस टैब पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। फॉर्म ओपन होने से पहले यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराए गए हैं, आप इन्हें केयरफुली रीड आउट करें, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें और फिर आप आई एग्री इस चेकबॉक्स को ओके करें और फिर यहाँ पर आप सबमिट के इस बटन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के इस फॉर्म में यहाँ पर आकर आपको सबसे पहले अपना फुल नेम एंटर कर देना है। उसके बाद आपको अपना नाम एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी माता का नाम एंटर करना है, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करनी है, एक बार फिर से आपको सिलेक्ट करनी होगी कंफर्मेशन के लिए। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID एंटर करनी है, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। और फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। और फिर आपको जनरेट OTP ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और वैलिडेट OTP ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID को यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और रजिस्टर की इस टैब पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट किए गए हैं। वहां से उन्हें आपको केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। गाइस यहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन कर रहे हैं, यहाँ पर आपको एक पॉपअप शो हुआ है। यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म मोबाइल से न भरें, आप अपना फॉर्म भरने के लिए कंप्यूटर या फिर लैपटॉप का प्रयोग करें। अब यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन, ये जो लिंक ब्लिंक हो रहा है, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर कुछ फील्ड आपको ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी। यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। और अगर यहाँ पर आप फीमेल हैं और मैरिड हो तो फिर आपको यहाँ पर अपने पति का नाम देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है। फिर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, आप यूपी से हैं या यूपी से अलग किसी और राज्य से, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। यूपी से अगर है तो यहाँ पर आप अपनी 10वीं क्लास क्या आपने पास आउट की है उत्तर प्रदेश से, आपको बताना है। अगर की है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में 12वीं ही आपने पास की है क्या, उत्तर प्रदेश में से ही आपने 12वीं क्लास पास आउट की है। अगर की है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपने अपनी ग्रेजुएशन भी उत्तर प्रदेश से पास आउट की है। अगर की है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर आपको अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं, यानी कि दिव्यांग है। अगर है तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें, जैसे कि आप अपनी डिसेबिलिटी का टाइप यहाँ पर सिलेक्ट करें। और अगर आप दिव्यांग नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोई आईडी प्रूफ सिलेक्ट कर लेना है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी या फिर अन्य। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पहचान पत्र का नंबर एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आकर आपको अपना अल्टरनेट ईमेल एड्रेस एंटर करना है और एक कोई मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो बस यहाँ पर आप इज परमानेंट एड्रेस सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस, इसके सामने यस के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें। फिर यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट और राइट हैंड की फिंगर इंप्रेशन आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। और फिर यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट जो यूपी के बोर्ड, कॉलेज या फिर विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया हो उसकी कॉपी यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी गई है, इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। फोटो यहाँ पर आपका 25 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 35 mm × 45 mm होनी चाहिए और ये जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर आपके 50 केबी मैक्सिमम साइज रखा गया है, 50 केबी से कम आपके सिग्नेचर होने चाहिए जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में। और जो आपकी दाएं और बाएं हाथ की उंगलियों के निशान होंगे यानी कि उनके इंप्रेशन होंगे, उनका भी मैक्सिमम साइज 50 केबी रखा गया है, 50 केबी से उनका कम साइज होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। और जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर गाइड 1 MB उसका मैक्सिमम साइज रखा गया है। ये आप जेपीजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। और जो आपकी 10वीं 12वीं या फिर स्नातक की मार्कशीट या सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर उसका मैक्सिमम साइज भी 1 MB रखा गया है। 1 MB से कम आपकी फाइल का साइज होना चाहिए और ये जेपीईजी, जेपीजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और फिर अपलोड बटन पर क्लिक करके 1 बाय 1 करके आपको अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। और प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट्स का एक एक प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। और फिर यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आकर सबसे पहले आपको अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है, किस सब्जेक्ट में आप बीएड करना चाहते हैं। यहाँ पर आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर है वो किस भाषा में चाहते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश, अपने अकॉर्डिंग आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले देना है बोर्ड का नाम,
जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से ये मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर यहाँ पर शो हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपने अपनी 10वीं क्लास किस ईयर में पास आउट की है वो ईयर सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। उसका मैक्सिमम साइज 1 MB रखा गया है, मींस 1 MB से कम आपकी फाइल का साइज होना चाहिए और आपकी फाइल JPEG, JPG या फिर PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपलोड बटन पर क्लिक करके अपनी इस फाइल को अपलोड कर देना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर भी आप बोर्ड का नाम सिलेक्ट करें, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें, कितने टोटल मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। कब आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है वो ईयर आप सिलेक्ट करें। फिर आप यहाँ पर अपनी 12वीं क्लास की, जी हाँ दोस्तों, फिर यहाँ पर आप अपनी 12वीं क्लास की जो मार्कशीट है वो अपलोड कर दें। उसका भी मैक्सिमम साइज 1 MB रखा गया है, मींस 1 MB से कम आपकी फाइल का साइज होना चाहिए और ये JPEG, JPG या फिर PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। आप चूज फाइल बटन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें, अपलोड बटन पर क्लिक करके अपनी फाइल को अपलोड कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर गाइड यूपी बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए कैंडिडेट का ग्रेजुएशन पास आउट होना जरूरी है या फिर फाइनल ईयर अपीयर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और अगर आपने इंजीनियरिंग में अपनी बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री पास आउट की है तो फिर आपके मार्क्स 55% होने चाहिए या फिर फाइनल ईयर अपीयर कैंडिडेट भी यहाँ पर एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर में अपीयर हो तो आपको अपीयरिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपनी ग्रेजुएशन की स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, अपनी यूनिवर्सिटी का या फिर इंस्टीट्यूट का नाम देना है, अपना रोल नंबर देना है और कब आपकी फाइनल ईयर कंप्लीट होगी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ पर आप ईयर सेलेक्ट कर लें। और अगर आपने पास आउट कर ली है तो यहाँ पर आप पास ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर अपनी ग्रेजुएशन की स्ट्रीम यहाँ पर आप दें किस में आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, यानी कि एग्रीकल्चर में, कॉमर्स में, आर्ट्स में, अपने अकॉर्डिंग आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। यूनिवर्सिटी का नाम दें और फिर यहाँ पर आप अपना रोल नंबर एंटर कर दें। उसके बाद कब आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है वो ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें। टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी मार्क्स की परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फिर यहाँ पर आप अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड कर दें। इस फाइल का साइज भी आपकी 1 MB से कम होना चाहिए। JPEG, JPG या फिर PDF फॉर्मेट में आपकी फाइल होनी चाहिए। यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है, अपलोड बटन पर क्लिक करके अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी आपको अपलोड कर देनी है और प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके आप इसका प्रीव्यू चेकआउट कर सकते हो। इस तरह से अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करने के बाद अब आपको सेव एंड कंटिन्यू इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी वेटेज डिटेल देनी है, यानी कि यहाँ पर आपसे कुछ चीजों के बारे में पूछा गया है, इनका विवरण आपको देना है और इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको वेटेज दी जाएगी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपने राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तर या अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है। अगर लिया है तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर इंडिविजुअल प्रतियोगिता में अभ्यर्थी द्वारा आपने क्या पोजीशन प्राप्त की है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन या फिर थर्ड पोजीशन, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आपको अपना प्रमाण पत्र, जी हाँ दोस्तों, इंडिविजुअल प्लेयर का जो आपको सर्टिफिकेट मिला होगा उसे आपको अपलोड करना है। 1 MB उसका मैक्सिमम साइज है। JPEG, JPG या फिर PDF फॉर्मेट में आपको अपना ये प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपलोड बटन पर क्लिक करके अपना ये प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड कर देना है। और गाइस अगर आपने टीम प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है तो यहाँ पर आप मेंबर ऑफ चैंपियन टीम थे या फिर मेंबर ऑफ रनर अप टीम थे, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। और अगर आपने किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अन्य महाविद्यालय टूर्नामेंट या क्रीड़ा या फिर खेलकूद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। और अगर आपने यहाँ पर किसी राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तर या अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप NCC नेशनल कैडेट कोर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के अभ्यर्थी हैं। अगर हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आप स्वतंत्रता सेवा
सेवा संग्राम सेनानी के आश्रितों के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस करें। और फिर यहाँ पर आप अपना प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के आरक्षण के लिए जो प्रमाण पत्र प्रोवाइड कराया जाता है वो प्रमाण पत्र यहाँ पर आप अपलोड करें। और अगर आप लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आप सक्रिय सेवारत या विसैन्यकृत या सेवानिवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी है, या ऐसे कर्मचारी के पुत्र या पुत्री के रूप में संबंधित है, या ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी जो अपंग, लापता या मर्द हो उनके पुत्र पुत्री पत्नी के रूप से संबंधित है, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें। यहाँ पर अगर नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पिता अथवा पति पुलिस या पीसीएससी या पीएसएफ या एसएसबी या आईटीबीपी या फिर सीआरपीएफ या होमगार्ड्स में सेवारत या सेवानिवृत्त हैं, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको वेटेज दिया जाएगा इन जानकारियों के अकॉर्डिंग। और फिर यहाँ पर अपनी सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सेंटर सिटी प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 5 एग्जाम सिटी सेलेक्ट करनी है। आप यहाँ पर जिस सिटी को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे आप फर्स्ट नंबर पर सेलेक्ट करें, जिसे सेकंड नंबर पर रखना चाहते हैं उसे सेकंड नंबर पर सेलेक्ट करें। इस तरह से आपको अपनी 5 एग्जाम सिटी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेनी है। और फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पर आपको आपकी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। आपको आपकी कैटेगरी अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट यहां पर शो किया जाएगा। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 1400 रुपए फीस के रूप में जमा कराने हैं। एससी एसटी कैंडिडेट को 700 रुपए फीस के रूप में जमा कराने हैं। आप यहां पर अपना फीस पेमेंट ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं। फीस पेमेंट करने के लिए आपको यहां पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं। आप एचडीएफसी बिल डैश के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं या फिर आईसीआईसीआई बिल डैश पावर के थ्रू यहाँ पर आप फीस पेमेंट करना चाहते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर डिक्लेरेशन सेक्शन में आए, आई एग्री चेकबॉक्स को ओके करें, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और फिर यहाँ पर आप सबमिट के इस बटन पर क्लिक कर दें। फिर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप अपना कार्ड नंबर एंटर करें, उसका एक्सपायरी मंथ और ईयर यहाँ पर एंटर करें, अपने कार्ड का 3 डिजिट का सीवीवी या फिर सीवीसी नंबर यहाँ पर एंटर करें, कार्ड होल्डर का नाम यहाँ पर एंटर करें और फिर मेक पेमेंट ₹4,700 इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपका फीस पेमेंट हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। फिर आप अपने डैशबोर्ड में जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों इस तरह से आप यूपी बीएड 2026 के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले।